तो कोई लोग भी आक्रोश में जरूर आ सकते हैं। क्या ये विधायक से दूर नहीं होगा ये समस्या, इनसे हो? जितेंद्र कुमार से नहीं होगा। अगर कोई नया आएगा तो उससे उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन इनसे उम्मीद भी नहीं है। बदलाव चाहिए, अब की बार बदलाव चाहिए, विधायक का बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? काम नहीं हो रहा है ना, काम तो कर ही नहीं रहे हैं। 20 साल से उनको मौका दे रहे हैं, नजर नहीं आते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद अपना घर में रहते हैं। कोई अच्छी नहीं है उनका कि कहाँ किस किसान को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अपना घर में रहते हैं। उसके बाद जिम्मेदारी बांध बना, इसलिए वो छिलका बहुत ज्यादा ऊंचा बन गया है। इससे कथरा है ग्राम पंचायत की जनता को काफी नुकसान है। फसल नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हर एक विधानसभा की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और आज फिर से मैं अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के बकरा मकनपुर में मौजूद है और यहां पर किसानों की समस्या को लेकर यहां पर हम पहुंचे हुए हैं। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं धान इस बार हुआ है, लेकिन किसानों की इतनी समस्या है कि देख सकते हैं आप तस्वीर के माध्यम से कि मोटर लगाकर जो है यह जल निकासी करते हैं और इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो ये सीधा तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह अस्थामा विधानसभा की तस्वीर है, जहाँ पर इस तरह के समस्या जो है किसानों को आ रही है और किसान खुद के पैसे लगाकर मोटर लगाकर जो है यहाँ से पानी का निकासी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अस्थामा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार 25 वर्षों से विधायक हैं और विधायक रहने के बावजूद भी ये लोगों की बात नहीं मानते हैं। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी ग्रामीण है और ग्रामीण जो है इस समस्या को लेकर हमें फ़ोन किए और फ़ोन से के बाद हम आज इस क्षेत्र में पहुँचे हैं और इस क्षेत्र की क्या कुछ समस्या है मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतना तो ज़रूर मान लीजिए कि जो 25 वर्षों से लगातार विधायक हैं और इन लोगों का काम नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विकास कार्य अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। तो मैं यहाँ से ग्रामीणों से पहले बात करूँगा कि क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पर? यहाँ तो बहुत बड़ा समस्या है कि जो मैंने पानी जमाव हो जाता है। पानी जमाव होने के कारण रोपा नहीं होता है, रोपा नहीं होने के कारण फिर माने पानी जब धान कटता है नहीं। माने इसके विगत पहले साल हम लोग जनवरी फरवरी में माने लगाने हुआ, रबी कुछ नहीं हुआ, इसी रह गया परित। और इस बार भी अगर नहीं उपजते ना तो रबी भी नहीं लगता और धान तो गिर के खत्म हो जाता, जो हो जाता। माने स्थिति बहुत बद से बदतर है। यहाँ किसान का स्थिति इतना बद से बदतर है कि उसको कहना मुश्किल है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप लोग विधायक जी से मिले थे? विधायक जी से इसके 5 साल पहले भी चुनाव में हम लोग कहे थे, तो कहे ठीक है लिख के दीजिएगा। उसके बाद हर बार मिलते आ रहे हैं, बगैर हर साल मिलते ही आ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ कोई ध्यान करते हैं कि हाँ हो जाएगा अगला बार हो जाएगा, बस वही कहते हुए टारले चल जा रहे हैं। क्या मन बना है इस बार? जनता को प्रलोभन दे रहे हैं खाली विधायक। क्या जनता के खाली प्रलोभन दे के बार काम निकाल लेते हैं अपना, जीतने के बाद जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यही तो बहुत तरह की परेशानी है, किसान खाना पीना तरस रहा है। इस बार क्या मन बना है? इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। अभी नया सरकार का उद्घाटन करेंगे। अभी इधर से विधायक की कोई चांस नहीं है। लग रहा है कि नया आएगा तो आपका काम कर देगा। विश्वास कर सकते हैं ना सर, और क्या बोले विशेष। इस पर भी तो विश्वास 25 साल से तो विश्वास 25 साल से कर रहे थे, नया के एक बार और मौका दे के अपना देख सकते हैं ना, और क्या बोले विशेष। तो ये मकनपुर की जनता है, मैं और इनसे बात करूंगा। शिक्षित लोग हैं, क्या कुछ लेकर बकरा में समस्या हो रही है? बकरा में भी जो मकनपुर का हाल है पानी का, वही हाल बकरा में भी है। माने अपने सब किसान चंदा बिहरी करके आपस में मोटर खरीद के उपजते हैं, तब कुछ उम्मीद है कि रोजी रोटी चल जाएगा, धान हो जाए, रबी हो जाए। अन्यथा सरकार कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री तो काफी विकास किए, लेकिन आपके क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं तो हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ? मुख्यमंत्री किए हैं, जैसे जमींदारी बांध दिए, लेकिन उसमें जो सिस्टम होता है कि पुल के निकासी पानी रहता निकलने के लिए, उसका व्यवस्था नहीं किए हैं। इतने माने भ्रष्टाचार इतना है कि कोई करे भी तो क्या कर सकता है। मेरे एगो छिलका है, जो छिलका आज तक कई बार 20 साल से एगो मुंह नहीं है, बिना मुंह का छिलका नहीं होता है। एक होता है जरूर मुंह,
लेकिन ये भ्रष्टाचार बिना मुंह के छिलका बन गया, उसके चलते गए कई गांव बकरा, मकनपुर, जक्की, कुसर, सूरतपुर इसरचा की सड़क उड़क का क्या स्थिति है? सड़क के स्थिति तो अभी देखिए रहे, देख लीजिए जर्जर सड़क की स्थिति है। सड़क एक बार जो बन गया दोबारा कोई देखने नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। यही है। आप लोग युवा हैं, क्या सोच रखे हैं इस बार? बदलाव चाहिए, अब की बार बदलाव चाहिए, विधायक का बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? काम नहीं हो रहा है ना, काम तो कर ही नहीं रहे हैं। 20 साल से उनको मौका दे रहे हैं, वो काम नहीं करते हैं। देखने के लिए भी नहीं आते हैं यहाँ पे, गांव भी नहीं आता है? नहीं आते हैं। चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, उसके बाद तो आते ही नहीं है। जाने के बाद दोहरा कर आते नहीं है यहाँ पे। 10 बरस गए हैं लगातार, 10 बरस लगातार विधायक जी गए हैं। कहते हैं कि जे हाँ अबरी तो अथी कर देंगे स्कूटी अथी, वो बाद में विरोध भी कर देते हैं कि जे आदमी लगता है ना, एगो है वो बुलेट महतो, बेचारे वो बहुत कोशिश किए हैं, कोशिश हैं, लेकिन एकरा में हम लोग का कोई नहीं साथ दिया, कुल विरोधे करते रह गया। एगो खाली बुलेट महतो ऐसा आदमी है कि साथ देते आए हैं, साथ दे रहे हैं। जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं, जीत जाते हैं उसके बाद अपना घर में रहते हैं। कोई अच्छी नहीं है उनका कि कहाँ किस किसान को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अपना घर में रहते हैं। कितना नुकसान हो जाता है? बहुत नुकसान होता है, हर साल नुकसान होता है। चावल का होता है, गेहूं का होता है, सबका नुकसान होता है। कभी सुखाड़ हो जाता है, कभी दाल हो जाता है। इसका कौन जिम्मेदारी? कैमरामैन से मैं कहूंगा कि इस खेत को दिखाइए कि जहां पर जिस तरह का जल जमाव है, इससे धान को काफी क्षति हो जाता है और प्रत्येक वर्ष इन्हें झेलना पड़ता है। तो ये जो पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, धान तो इस बार काफी बहुत अच्छा आया है धान, और धान आने के बाद लेकिन पानी की जो समस्या है, जल निकासी की जो समस्या है, वो जल निकासी की समस्या इतना कष्टदायक यहाँ पर बना हुआ है कि धान को होया हुआ है लेकिन काट नहीं सकते हैं लोग। तो कहीं न कहीं यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है? समस्या सिर्फ पानी का है, यहाँ तक पानी निकास नहीं है। पानी निकास नहीं है। हाँ, सुनते नहीं तो? वो नहीं सुनते हैं हम, कोई नहीं सुनते हैं। अभी छिलका कुछ दिन पहले छिलका लगा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए भी गए। कुछ गांव ताजीपुर के पास बना हुआ है, उसको तोड़ने में वहाँ पे मारपीट हो गया, बंद हो गया, नहीं टूटा। अगर उसमें मुंह दिया जाए सारा पानी निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ पर मैं आपको गिना दूं कि कितने मोटर लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मोटर लगाकर किसान भाई जो है यहाँ से जल निकासी कर पानी का यहाँ से समाधान कर रहे हैं, लेकिन अपने आप यह समाधान संभव नहीं है। इसका कोई तो निष्कर्ष निकालना ही होगा। अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो ये लोग काफी विरोध में इस बार हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम कहना चाह रहे हैं कि कथराही ग्राम पंचायत अंतर्गत ताजनीपुर लौरंगा के बीच में जो छिलका बना हुआ है, पूर्व में जिम्मेदारी बांध नहीं था, उसके बाद जिम्मेदारी बांध बना, इसलिए वो छिलका बहुत ज़्यादा ऊंचा बन गया है। इससे कथराही ग्राम पंचायत की जनता को काफ़ी नुकसान है। फसल में नुकसान है, रबी फसल में नुकसान है, धान में नुकसान है, आने जाने में नुकसान है, गाड़ी घोड़ा में नुकसान है। इसलिए श्रीमान से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो छिलका बना हुआ है, ऊंचा बना हुआ, उसमें एक कनवा लगवा दिया जाए ताकि कोई प्रकार का हम लोग कठिनाई नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट बार विधायक? लास्ट बार विधायक जी का कहना चाह रहे हैं कि ताजनीपुर लौरंगा के बीच में जो छिलका बना हुआ है, उसमें कनवा लगवाया जाए। नहीं कनवा लगेगा तो आम जनता फिर जाकर धरना प्रदर्शन भी करेगा। इसलिए जरूरी है तो उसको लगाना। देख रहे हैं स्थिति क्या है। अभी करोड़ों रुपया का धान नुकसान हुआ, सरकार का क्रम है, लेवी देना पड़ा, पूरा क्रम है। सरकार को क्षति, इससे काफी क्षति है सरकार के। इसलिए हमारा कहना छिलका किस कीमत में बिकना चाहिए। तो इन लोगों का मांग कहीं न कहीं जायज है और विधायक जी को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो 25 वर्षों से विधायक हैं अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के। तो कहीं न कहीं इन लोगों की समस्या जो है वो बाहरी समस्या है, क्योंकि जल निकासी अगर नहीं यहाँ से होता है तो काफ़ी क्षति जो है, धान हो या अन्य फसल हो, उनको क्षति पहुँचाया जा सकता है। तो मैं भी अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपको अपडेट देने का काम कर रहा हूँ कि जिन जिन समस्याओं को लेकर। और मैंने भी एक चीज़ देखा है, मैं भी जब यहाँ से आ रहा था तो रास्ते में अभी भी गिट्टी बिछा हुआ है, जहाँ की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क का जाल बिछा दिए हैं सब जगह पर। लेकिन आज भी 25 वर्षों के बावजूद भी से कहीं न कहीं जनता में आक्रोश तो रहेगा। और जब जब चुनाव की बारी आती है तो जनता जो है अपना मूड जो है बदलने का काम करती है। तो इस बार देखना होगा कि यहाँ की जनता जो है
किसके पल्ले में अपना मत का प्रयोग करेंगे। मैं और बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार सिंह। क्या समस्या है? समस्या तो ही देखिए रहे हैं, भैया बोले हैं वो सही बात है, यह समझे खंधा में पानी पानी ही है। और छिलका के हम इसके मांगे वही है, छिलका में वो मुँह हो जाना जरूरी है, नहीं होगा तो हम लोग मर रहे हैं। पर साल भी धान बहुत नहीं कटा, यहाँ 50 बीघा नहीं कटा, कुछ कटा भी तो 4000 रुपये बीघा कटा। क्या कहिएगा, रबिया बढ़िया नहीं हुआ, हम लोग तबाह देखिए, मोटर देखिए रहे कि रबी फसल में नुकसान हो चुका है। भारी नुकसान हुआ। पर साल हम लोग का 4 महीने 6 महीने गेहूं गया, जबकि यहाँ खर्चा दुनिया भर के, खर्चों नहीं ऊपर हुआ। 4 महीने 6 महीने बीघा गेहूं जाएगा, किसान खर्चा ऊपर होगा। तो सभी की समस्या कहीं न कहीं पानी के लेकर काफी भारी समस्या है। तो इस समस्या को अगर दूर नहीं किया जाएगा तो कोई लोग भी आक्रोश में जरूर आ सकते हैं। क्या ये विधायक से दूर नहीं होगा ये समस्या? इनसे हो? जितेंद्र कुमार से नहीं होगा। अगर कोई नया आएगा तो उससे उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन इनसे उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, पिछले 10 साल पहले आए थे तो बोले चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद तोड़ देंगे, और ये फिर आए पिछले चुनाव में तो बोलते हैं इस बार पक्का तोड़ देंगे। इस बार आचार संहिता लगा हुआ, अभी नहीं कुछ कर सकते हैं। चुनाव के बाद फिर जय श्री राम। इनका काम कुछ नहीं है, 4 गो दलाल रखते हैं हर गांव में, बस वही काम है, इनका कोई काम नहीं है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर